सत्य को जानना और जो है जीवन के उद्देश्य को चलना और मन को शांत करना, यही सत्संग है। और हमारे बाबा जी जो भी बात बताते हैं बड़े ध्यान से, निर्णायक विचार में जो भी बताते हैं उसको श्रवण करना है। हमारे साधु संगत जो भी शब्द बताते हैं यहाँ उनकी बातों को श्रवण करना है और अपने जीवन में उतारना है, तभी हमारा जीवन धन्य होगा मालिक। और ज़्यादा न बोलकर एक छोटा सा दृष्टांत याद आया कि नर सेवा नारायण सेवा। एक राज्य में एक बनिया था, बहुत ही धनी था। उसने सोचा हमारे पास इतना धन दौलत है, क्यों ना मानव की सेवा करें। तो उसने विशाल भंडारा कराया और उस राज्य के राजा को भी बुलवाया। राजा मंत्री के साथ आया और सबका स्वागत किया। और उस बनिया के अंदर एक बात याद आई कि क्यों ना राजा को हम अपना तिजोरी दिखा दें। उसने जो है सबको विदा करने के बाद राजा को एक एक तिजोरी दिखाया, हीरा मोती धन दौलत पूरा दिखा दिया। राजा के मन में बस गया कि ये धन दौलत तो मेरे पास होना चाहिए। रात में राजा को नींद नहीं आई। मंत्री से कहा कोई उपाय बताइए कि जो ये सारा धन मेरा हो जाए। मंत्री ने कहा महाराज छोटी मुंह बड़ी बात क्या करें, 2 प्रश्न हैं, यदि इन प्रश्नों का उत्तर बनिया दे देता है साहूकार तो धन उसी का रहेगा, और नहीं दे पाया तो अपना हो जाएगा। दूसरे दिन राजा ने आदेश दिया, साहूकार आ गया। साहूकार डरते हुए आया कि हमारे मान सम्मान में कोई गलती हुई, इसलिए राजा ने बुलाया, बैठाया, कहा नहीं कोई गलती नहीं हुई, 2 प्रश्न हैं कि तिल तिल क्या बढ़ता है और तिल तिल क्या घटता है। तो यही 2 प्रश्न हैं, यही दोनों प्रश्नों के उत्तर आप दे देते हैं तो धन आपका है, नहीं दे पाए तो सारा धन जो कल दिखाए तो वो मेरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा महाराज 2 दिन का समय दीजिए। तो जाते समय तो साहूकार बड़ा खुशी गया था, आते समय मायूस हो के आया। उसके 3 बेटे 3 बहुएं थी। जब वो आया बेड पे बैठ गया तो उसने कहा बाबूजी क्यों उदास है। उसने सारी घटना बता दिया। तो छोटी वाली बहू सत्संग से बिलोंग करती थी, मिशन से। उसने कहा बस यही प्रश्न से आप जो है चिंतित हैं, ये तो मैं दे दूंगी प्रश्नों का, जाइए राजा को बता दीजिए। राजा को गया, साहूकार बताया कि ये मेरी छोटी वाली बहू आपके प्रश्नों को उत्तर देगी। कहें ठीक है। दूसरे दिन वो आई, सभा में पेश हुई, राज दरबार लगा। तो एक कटोरी में दूध लिया, एक बोरी में पुआल रख दिया मंत्री के पास जो घास ओस था। तो कहा ये सब क्या है। कहें ये बैल खाता है, ये है बैल, ये जो दूसरों को गलत उपदेश देता है वो है बैल। और आप अभी बच्चे हैं, आप दूध पीजिए, क्योंकि आप दूसरे के विवेक से काम कर रहे हैं। आपका विवेक होते हुए आप अपने विवेक से काम नहीं कर रहे हैं। तो कहें हिल्ला हवाली मत बताइए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहें ठीक है मैं दे रही हूं। तो कहा तिल तिल क्या बढ़ता है। तब उसने बताया कि तिल तिल मनुष्य की इच्छा बढ़ती है। आज हमारे पास 2 व्हीलर हो जाए तो कल 4 व्हीलर हो जाए, कल 2 तल्ला मकान फिर 4 तल्ला हो जाए। और फिर दूसरे प्रश्नों का उत्तर, तिल तिल क्या घटता है। बोला मनुष्य की आयु घटती है। बच्चा पैदा हो गया, 4 महीने हो गया, साल भी हो गया, 2 महीना, कहीं बढ़ नहीं रहा है, उसकी उम्र घट रही है। तो राजा मंत्री की तरफ नज़र से नज़र मिलाया, बोला प्रश्नों का उत्तर सही है। कहन सर झुका के कहा बिल्कुल ठीक है। तो धन जो है बनिया हो गया। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को। प्रभु जो प्रभु ने दिया है उसी में सब्र करना चाहिए मालिक। जब एक घट में सदगुरु का ज्ञान न हो तो जीवन बेकार है। उसी कड़ी में एक शब्द रखा है दास, जब ले घट में हो, जब ले घट में न सतगुरु का ज्ञान होई, जिंदगी वीरान होई ना। जब ले सतगुरु का घट में न ज्ञान होई, जिंदगी वीरान होई ना।
84 के जेल छूट, मिली 84 के जेल, दूर होई ना झमेल, दूर होई ना झमेल, दूर होई ना झमेल, मिली 84 के जेल, दूर होई ना झमेल, दूर होई ना झमेल, ब्रह्म ज्ञान पाई के हो, ब्रह्म ज्ञान पाई के रहिया आसान होई, जिंदगी वीरान होई ना। पैगा राम नाम धन पाई के आपन सजन हो, पाई के आपन सजन, पाई के आपन सजन, पाई के आपन सजन, पाई के आपन भजन। पैगा राम नाम धन पाई के आपन सजन हो, पाई के आपन सजन, पाई के आपन सजन। प्रीतम से हो, मिलके प्रीतम से पूरा अरमान होई, जिंदगी वीरान होई ना। प्रीतम से जिंदगी हैरान होई ना। सतगुरु देखी ना कसूर, विघ्न व्याधा करे दूर, विघ्न व्याधा करे दूर, विघ्न व्याधा करे दूर, सतगुरु देखी ना कसूर, विघ्न व्याधा करे दूर, विघ्न व्याधा करे दूर, विघ्न व्याधा करे दूर। सुतल आत्मा के हो, सुतल आत्मा के तबई कल्याण होई, जिंदगी वीरान होई ना। वीरान होई ना हो, वीरान होई ना, वीरान होई ना हो, वीरान होई ना। सुतल आत्मा के तबई कल्याण होई, जिंदगी वीरान होई ना। जब ले घट में न सतगुरु का ज्ञान होई, जिंदगी वीरान होई ना। जिंदगी वीरान होई ना। प्रेम और सत्कार से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।